नमस्कार बच्चों, मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर एएफएम सब्जेक्ट एसपीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार साहब। हमने अब तक के जो वीडियो बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय संबंधित, उसमें हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, उसके लाभ क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश किया जाता है, क्या क्या विधियां हैं जिनके द्वारा एक फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कर सकती है। तो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश की विधि का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जो विभिन्न विधियां या विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं, विभिन्न मार्ग उपलब्ध हैं, उनमें से चयन करना। आप एक से ज़्यादा मार्क्स भी अपना सकते हैं और फर्म्स अपनाती भी हैं, लेकिन कौन कौन से मार्ग हैं उनको हम देखेंगे। देखिए, जो सबसे पहला मार्ग है वो आपका आता है आयात एवं निर्यात। आयात का तात्पर्य होता है कि जब आप किसी दूसरे देश से किसी वस्तु या सेवा का क्रय कर रहे हैं, यानी कोई दूसरा देश में बनी हुई चीज़ें आप अपने देश में ला रहे हैं, उनका उपभोग करना चाह रहे हैं, तो आयात है। जबकि निर्यात आपके देश में बनी हुई चीज़ आप किसी दूसरे देश को बेच रहे हो, विक्रय कर रहे हो, सेवाओं का विक्रय कर रहे हो, तो ये निर्यात कहलाता है। तो ये प्रथम तरीका है कि आप आयात कीजिए और या निर्यात कीजिए, जिससे कि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। अब देखिए, आयात व निर्यात प्रत्यक्ष रूप से भी होता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। प्रत्यक्ष रूप में आयात निर्यात करते वक्त जो फर्म आयात व निर्यात में संलग्न होती है, सारी प्रोसेस वही करती है। डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, आयात निर्यात का लाइसेंस लेना, पोर्ट पे गुड्स को पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं करना, ये सारे कार्य जो आयात निर्यात के लिए आवश्यक होते हैं, ये सारे कार्य फर्म के द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन जब ये अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो इसमें आप जो फर्म है जो आयात करना चाह रही है या निर्यात करना चाह रही है, वो किसी एजेंसी को हायर करती है जो उनके बिहाफ में जितने भी आयात निर्यात की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तैयार करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, आपकी जहाज़ेबिलिटी तैयार करना, अगर आप समुद्री मार्ग से भेज रहे हो तो जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिस्पैच करना निर्यातक को, आयातक को, ताकि वो निर्यात की हुई चीज़ों को पोर्ट से छुटा सके। तो जब ये सारा कार्य कोई दूसरी फर्म करती है और आपका इसमें योगदान कम होता है, तो इसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से आपका आयात या निर्यात। अब आप ये देखेंगे कि आयात और निर्यात के लाभ क्या हैं। तो इसके लाभ जो प्रमुख हैं वो ये हैं, आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहे हैं, कि जो भी आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या रास्ते हैं, लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजिंग है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो हम आगे देखेंगे कि जो भी अन्य जो आयात निर्यात के प्रवेश द्वार हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के प्रवेश द्वार हैं, उनकी तुलना में ये सबसे सहज है। इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस ईजी है। इसमें करने में आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखिए, दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो है कि आयात निर्यात में संबंधता कम होती है। इसमें आपको देखिए, क्योंकि ये आप ही उसमें निर्यात कर रहे हैं, तो आपकी तो ऑलरेडी यूनिट लगी हुई है, ऑलरेडी आपका काम चल रहा है, तो नए सिरे से आपको समय, नए सिरे से आपका धन इतना नहीं लगता जितना कि आप दूसरे तरीक़ों से करेंगे, क्योंकि आप खुद ही बना रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, तो इसमें आपका एफिलिएशन नहीं रहता। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली जो रिस्क होता है वो कम होता है, क्योंकि जो ऑर्डर हैं उन्हीं को आप फुलफ़िल कर रहे हो, न कि आप किसी के लिए चीज़ बना रहे हो फिर वो उसमें क्वालिटी चेक करता है। ये चीज़ें नहीं होती। आपने चीज़ें बनाई, आपने ऑर्डर लिया, चीज़ों के अकॉर्डिंग टेस्टिंग हुई और आपने वो प्रोडक्ट बेच दिया। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं इस विधि की। वो है कि ज़्यादातर जो आयात व निर्यात होता है वो वस्तुओं का होता है,
और जब वस्तुओं का आयात निर्यात होता है तो उसकी पैकेजिंग में, उसकी ब्रांडिंग में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके इंश्योरेंस में, ये बहुत सारी कॉस्ट आती है। देखिए दूसरे तरीक़ों में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट उसी देश में बना देते हो और उनको दे देते हो, लेकिन आयात निर्यात विधि में क्या है कि जो निर्यातक देश है वो उस प्रोडक्ट को अपने देश में ही बनाता है और फिर उसको निर्यात करता है, तो उसके चक्कर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लगती है। इंटरनेशनल जो हम देखते हैं रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं और एक देश दूसरे देश से होने वाले आयात निर्यात पे रोक लगा देता है, तो ये भी इसकी एक समस्या है कि उस समय में जब आयात या निर्यात प्रतिबंध होते हैं तो वहाँ पे फिर इनका व्यवसाय करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा ये देखते हैं कि जो निर्यातक होते हैं वो जो ऑपरेट करते हैं बिज़नेस को, वो अपने घर में ही करते हैं, तो जो एफिलिएशन जो लगाव उनका विदेशों में होना चाहिए, विदेशी ग्राहकों से होना चाहिए, वो उनका लगाव नहीं हो पाता, उनकी इतनी फ्रिक्वेंट विजिट नहीं हो पाती, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जो लाभ संभावित होते हैं उनको वो नहीं उठा सकते। अब हम देख रहे हैं दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश का तरीका है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें आपका जो पहला आ रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम बोलते हैं संविदा पर विनिर्माण। देखिए संविदा पर विनिर्माण क्या है आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आप किसी ब्रांड के ओनर हो, आपकी कंपनी है, आप सपोज कीजिए आप बाटा कंपनी के मालिक हैं और आप शूज़ बनाते हैं, बेचते हैं। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी हमारी डिमांड है, तो बजाय कि आप पाकिस्तानी मार्केट में यहाँ से बनाई हुई चीज़ों को भेजने के, वहीं पे जो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके साथ आप गठबंधन करते हैं, उसके साथ आप अलायंस बनाते हैं और उसको तकनीक की सुविधा देते हैं, उसको लेआउट देते हैं, उसको ब्रांडिंग देते हैं, उसको प्रोसेस देते हैं। तो ये सब चीज़ें देने के बाद आप उसको सशक्त जो उससे निर्माण करवाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पेप्सी को, जो आप पेप्सी पीते हैं, तो जो पेप्सी कंपनी है उसने भारत में वरुण बेवरेज लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो क्वालिटी कैसी होगी प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगी, किन किन मानकों पे प्रोडक्ट खरा उतरना चाहिए, ये सारे तय करती है पेप्सिको कॉरपोरेशन। लेकिन वरुण बेवरेजेस का काम क्या है, केवल और केवल प्रोडक्शन करना, उसकी मार्केटिंग, ये सारे कौन देखता है, ये पेप्सिको देखता है। पेप्सी के लिए क्या फ़ायदामंद है, न तो उसको अपना यहाँ प्लांट लगाना पड़ा, न उसको अपने देश से इन चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ा, तो उसके धन की भी बचत हुई, उसके समय की भी बचत हुई, और जिस चीज़ में वो स्किल्ड है मार्केटिंग में वो चीज़ें कर रहा है। दूसरी तरफ वरुण बेवरेजेस को क्या फ़ायदा हुआ, उसे पास ब्रांड नेम नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास मैन पावर है, लोकल प्रोडक्शन की समझ है, तो तकनीक उनसे ली, प्रोडक्ट वो बना रहा है, बेच पेप्सी रहा है। तो इस तरह से पेप्सी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनेशनल बिजनेस में इंक्लूड है। तो अब इसके हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से ये ठेका पद्धति या आउटसोर्सिंग की जा सकती है, जिसका हमने नाम दिया है संविदा विनिर्माण। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इन्होंने बताया कि जैसे जूते हैं उसका सोल तो वो ला रहे हैं, उसके ऊपर का जो कवर है वो यहाँ से बनवा रहे हैं, या फिर एक होता है असेंबलिंग, समुच्चय बनाना, कि बाहर से वो क्या करते हैं कि जो पार्ट्स होते हैं वो आते हैं और असेंबल हो जाते हैं। मोबाइल कंपनियाँ, टेलीविज़न कंपनियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर यही होता है कि वो लोगों ने यहाँ पे प्लांट लगा रखे हैं या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और बाहर से जब वो पार्ट्स लेके आते हैं उनको असेंबल कर लेते हैं। जैसे साइकिल वाले से जब आप साइकिल खरीदते हैं तो वो पार्ट्स मंगाता है, आपको असेंबल करके दे देता है। तो चाहे वो असेंबलिंग यूनिट के रूप में हो, चाहे कुछ पार्ट्स फॉरेन में बन रहा हो, कुछ इंडिया में बन रहा हो, या कम्प्लीटली इंडिया में बन रही है वो चीज़ें, केवल वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, फिलिप्स भी ऐसा कर रही है, मैंने आपको पेप्सी का उदाहरण दिया, आपको मैं रिबॉक का उदाहरण दे सकता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके जो डिज़ाइंस होते हैं, इनके जो फीचर्स होते हैं, इनकी जो प्रोडक्ट की जो टेक्निक्स होती है, ये शेयर करते हैं और अपने मानकों से उसको चेक करके और निकालते हैं।
अब इसके हमने देखा है, देखो इसमें बहुत सारे आपको ब्रांड्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे नाइकी है, रिबॉक है, लेवाइस है, रेंगलर है। ये सभी लोग ऐसा ही काम करते हैं, अपनी प्रोसेस लाते हैं और प्रोडक्ट को वहीं बनवाते हैं और वहीं बेच देते हैं। अब इस चीज़ से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मैंने जिक्र किया है, फिर भी हम वन बाय वन एक सिस्टमेटिक रूप से और देख लेते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय फर्में को कुछ भी प्रोडक्शन यूनिट नहीं लगानी पड़ती, लेबर की प्रॉब्लम नहीं रहती, इन्वेस्टमेंट का इश्यू नहीं रहता, और नहीं जब कोई देश आयात निर्यात पे रोक लगाती तो कोई फ़र्क पड़ता है। पूंजी की कमी नहीं होती, रिसोर्सेज एकत्र करने की समस्या नहीं होती, लेस कैपिटल में मोर प्रॉफिट हो जाता है। जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके साथ उनके संबंध अच्छे होते हैं। अब आप देखिए इसकी हानियाँ क्या है। हानि ये होती है कि कई बार जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अप टू द लेवल, जिस टाइप के जिन मानकों पे वो प्रोडक्ट खरे उतरने चाहिए उन पे वो खरे नहीं उतर पाते, तब बड़ा एक इश्यू आ जाता है, सप्लाई चेन ठप हो जाती है, प्रोड्यूसर्स को भी नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि जिसने ठेका किया है वो कंपनी उसको माल नहीं उठाती। तो यहाँ पे थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, जो आउटसाइड की जो कंट्री हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, उनका प्रोडक्शन यूनिट पे कोई भी किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होता, वो अपनी शर्तों को उस रूप से नहीं थोप पाते। तीसरा ये है कि संविदा वन निर्माण के अंतर्गत उत्पादन करने वाली स्थानीय इकाई अपनी इच्छा अनुसार से उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकती। ये एक नेगेटिव पॉइंट है उस प्रोड्यूसर्स के लिए जो केवल प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं बेच सकता, क्योंकि उसको बेचती कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, और जिसके कारण से जितना प्रॉफिट लोकल प्रोड्यूसर को होना चाहिए वो नहीं हो पाता और इंटरनेशनल कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो पाता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि जैसे उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते हैं, चीज़ें वो सीखी हुई होती हैं, उसमें ही थोड़ा सा वो एड लेस करके प्रोडक्ट निकालने लग जाते हैं कम कीमतों पे, जिससे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय करने वाली इकाइयों को मुश्किल होती है। तो बच्चों, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने की 2 विधियाँ, जिसमें सबसे सरलतम विधि और जिसको जानकारी लगभग सभी आमजन को भी होती है, आयात निर्यात विधि को देखा। दूसरा, हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम कहते हैं संविदा पे विनिर्माण, जिसको आप आउटसोर्सिंग जो वर्ड है, बाह्यकरण, जो बहुत प्रचलित है, इसके भी देखें, इसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान हैं। अब चूंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से संबंधित कई टॉपिक्स कवर किए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपके मन में भी जिज्ञासाएं आई होंगी। तो उस जिज्ञासा को शांत करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप अपने लेवल पे इन चीज़ों को खोजने का प्रयास करें। तो आज का आपका मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप कोई सी भी 3 या 4 कंपनीज आइडेंटिफाई कीजिए, गूगल कीजिए आप, जो कि इंडिया में बिजनेस तो कर रही हैं, बाहर के ब्रांड हैं, लेकिन प्रोडक्शन वो नहीं कर रही, मैन्युफैक्चरिंग वो लोकल लोगों से सहारा ले रही है। तो ऐसी 4 कंपनियों का आप ध्यान दीजिए और आप इसके नोट्स बनाइए। धन्यवाद।